हमने बोला था किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू आपने क्या पढ़ा है, 1 होता है ना। एक्सपोनेंट चैप्टर में हमने देखा था, जो आपने 9th में 8th क्लास में ही सीखा एक्सपोनेंट पावर में, जब किसी बेस की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी 1 होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो इसलिए जो इसका लास्ट वाला जो फॉर्म होता है ना, सी की वैल्यू नॉर्मल फॉर्म में है, तो इट मीन्स कॉमन सी बात है कि वो आपके पास किस फॉर्म में लिखी गई है, 1x की पावर 0 की फॉर्म में लिखी गई है, क्योंकि ये आपकी डिक्रीजिंग फॉर्म में वेरिएबल है। तो हाईएस्ट पावर इसमें 2 है, तो ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो एनसीईआरटी में जो आपका चैप्टर 4 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, x प्लस 1 की पावर 2 इक्वल टू में 2x माइनस 3, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो यहाँ पे x प्लस 1 की पावर होल स्क्वायर क्या है, 1 है, तो आप कैसे ओपन करोगे बेटा बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, कैसे उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। संगीता बेटा, संगीता देखो मैं बता देती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर आपने पढ़ा था, प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर होता है। तो जब ये आपके पास इस तरीके का फॉर्मेट होता है तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी होती है। तो जब x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो आप कैसे लिखेंगे, इसमें a आपका क्या है, x है, और b आपका क्या है, 1 है, तो आप क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, तो a आपके पास x है और b आपके पास 1 है, प्लस में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इक्वल टू में 2x माइनस 3 है। तो मतलब कि ये जो आपका 2 है ये दोनों फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x, जब आपने ब्रैकेट ओपन किया 2x, देन आफ्टर दैट 2x माइनस 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस, तो आपने इसको सॉल्व किया, फिर आप इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस का 6, तो ये पॉजिटिव का है और ये भी पॉजिटिव का है, अपोजिट साइड में आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या आपके पास बचेगा x की पावर 2 प्लस में 1 इक्वल टू में माइनस 6। अब मैं इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपका, x की पावर 2 माइनस 6 और ये प्लस का 1 है तो अपोजिट साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। देन उसके बाद x की पावर 2 माइनस 7, लाइक टर्म होता है तो ऐड होता है, और पॉजिटिव के दो लाइक टर्म है तो साइन प्लस का ही रहेगा, और दो नेगेटिव टर्म है तो साइन माइनस का रहेगा। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, ये x की पावर 2 है तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है ना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट में लिखूंगी, माइनस का है तो प्लस का आ गया इक्वल टू में 0, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 2 है, तो ये आपका क्या है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी पावर क्या है आपकी 2 है। और इसकी जो b की जो वैल्यू है वो गिवन इसलिए नहीं है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए था, मैंने आपको बताया a x की पावर 2 प्लस bx प्लस c, तो बट इस फॉर्मेट में ना b की वैल्यू आपकी 0 थी, इसलिए वहां पे b का x की पावर 1 शो नहीं किया गया, बट हाईएस्ट पावर 2 है इस इक्वेशन में, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गया संगीता? यस मैम। क्लियर हो गया, ओके। इसके सेकंड पार्ट आप मेरे को सॉल्व करके बताएंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है आपका, आप अपनी नोटबुक ओपन कर लेंगे फटाफट और मुझे सॉल्व करके बताएंगे, और आपने कैसे स्टेप उसको ओपन किया वो भी मुझे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जैसे कि x की पावर 2 माइनस 2x इक्वल टू में माइनस 2 और 3 माइनस x है, तो इसको सॉल्व करके बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कर पाओगे संगीता? मैम आई विल ट्राई। ओके, ट्राई इट। संगीता डन? मैम आई एम ट्राइंग। ओके,
डन। हो गया बेटा। संगीता बेटा कर लिया आपने?